एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी ज़्यादातर लोगों के पर्सन। सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है? वी हैव डेथ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, मून। इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशनल लेवल पे चेंजेस भी आपको दिखेंगे। आपके पर्सन के इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे एक्चुअली। जैसे परसों तक अगर बहुत अच्छे इमोशंस थे, सडनली अचानक हो सकता है कि ये नेगेटिव इमोशंस में आ जाए। बहुत अच्छी एनर्जीज़ थी, आज सडनली ख़राब हो जाए, या ये हो सकता है कि अभी तक बहुत ख़राब थी, आज सडनली आपके फेवर में हो जाए। आई थिंक आज सुबह भी मून की एनर्जी आई थी ना, हेरोफेंट के साथ। वी हैव डेविल, जजमेंट, टावर। टावर एंड डेथ दोनों आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है सन। वी हैव स्ट्रेंथ, पावरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ज़िद में हैं और अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को कन्विंस करने में लगे हुए हैं ताकि ये निर्णय ले सकें। अगर वो कन्विंस हुए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेकर बहुत श्योर है। जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये डिसीजन लेना है। इन्होंने माँ बाप से बात की, अगर माँ बाप रेडी नहीं हैं तो भी इन्हें ये डिसीजन लेना है, रेडी हैं तो भी इन्हें ये डिसीजन लेना है। बस अगर रेडी होंगे तो ये खुशी खुशी उस डिसीजन को ले पाएंगे बिना किसी टेंशन के, और अगर नहीं रेडी होंगे तो इनकी लाइफ में आएगा डिवाइन इंटरवेंशन, किसी तरह का टावर मोमेंट। क्योंकि डेफिनेटली किसी से अलग होना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या वो ऑलरेडी अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाह के थे या मजबूरी में थे, बट अगर वो खुश नहीं है उस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं एंडिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ट्रांजिशन वाला फेज़ है आपके पर्सन के लिए। साइन की बात करूँ, सो वी हैव लियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन। वी हैव 2 टाइम्स कैप्रिकॉन। सो मकर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सिंह राशि है, वृश्चिक है, मीन है, कर्क है और तुला है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ, पहला कार्ड। डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स। कई लोग ऐसे हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको इमोशनली बहुत प्यार से इनका गला रेत रहे हैं, प्यार से मारना, प्यार से मैनिपुलेट करना, प्यार से इनको गड्ढे में ढकेल देना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसे लोगों की असलियत समझ में आ गई है। इन्हें दुख भी पहुंचा है, ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, बट अब इनको ऐसा लगता है कि अब मैं वही करूंगी या वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मून, देखिए मैंने आपको कर्क राशि कही थी, जबकि यहाँ पे एनर्जी मून की है, एंड वी हैव गॉट कर्क राशि, दैट इज़ चैरियट, मून की राशि है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली नहीं मान रही है। मून यहाँ पर मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इमोशनली इनका बॉन्ड जिसके साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं,
हो सकता है कुछ लोगों की मदर हो ही ना, मे बी उनकी लाइफ में बड़ी बहन ही मून हो, कोई महिला जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, या फिर ये भी हो सकता है उनकी भाभी हो, ये भी हो सकता है उनकी बुआ हो या दादी हो, कोई भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की हैं, कर रही हैं, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। अब जब क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला है कि हम तो नहीं होने देंगे, हमारा डिसीजन तो फाइनल है, हम तो नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपके पर्सन का भी डिसीजन फाइनल है कि ये करके ही मानेंगी या मानेंगे। तो यहाँ पर वी हैव द फूल, ये नई शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी सिचुएशन से गुज़रना पड़े, इस कैद से बाहर निकलने की एनर्जी। इसीलिए डेथ के बाद मून आया है। डेविल, देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है बहुत सारे कार्ड्स ने। डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इनको अपने कार्मिक्स के साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़े। डेविल के बाद वी हैव जजमेंट एंड टावर। यहाँ से पीछे हटने वाली वाइब्स नहीं हैं, आपके पर्सन धोखा नहीं दे सकते आपको। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। कैसा जजमेंट, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है इन्होंने। आपको याद तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, तभी ये सारे एक्शंस ले रहे हैं, बट इस टाइम पे आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपके साथ जो झगड़ा लड़ाई थी, चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों, ये बैलेंस आउट करने की एनर्जी में है। पीसफुल रेजोल्यूशंस यहाँ बहुत सारे कपल्स के बीच में निकलेंगे। टावर, टावर को एंडिंग ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में कोई भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कोई भी कल्चरल वैल्यूज़, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ये फॉलो नहीं करेंगी या नहीं करेंगे। इस टाइम पीरियड में इनका सबकॉन्शियस बस यही कह रहा है, मुझे अपने पर्सन से शादी करनी है, फिर चाहे जो भी एनर्जीज हो, मुझे जिसके भी अगेंस्ट जाना हो, आई विल डू दैट। सन, सन को सन ने क्लैरिफाई कर दिया है विद किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड सक्सेस। इस टाइम पीरियड में इनको अपनी इमेज की नहीं पड़ी है। इस टाइम पीरियड में इनको बस ये पता है कि मैं प्रेम में दीवाना शख्स हूँ, मुझे इमेज की नहीं पड़ी, मुझे बस एक्शन लेना है, मुझे बस पॉजिटिविटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो ये वाली सिचुएशन में है आपके पर्सन, रहेंगे आज के दिन। ये इनकी सबकॉन्शियस की एनर्जी है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन की ये एनर्जी होगी। जय शिव शक्ति। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर। वन मोर कार्ड, 2 आए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास राइट पाथ। कहीं ना कहीं रीडिंग की शुरुआत हुई है हार्ट ब्रेक, सीक्रेट्स, बैगेज। इनकी करंट फीलिंग्स में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, बट करंट फीलिंग्स में जो इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, सबसे पहले तो इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि जब भी आपसे इन्होंने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया था, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा था कि यार हार्ट ब्रेक तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं
तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने लक्ष्य तक जाए। कई लोगों के रिश्ते टूटते हैं, कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था कि हाँ ठीक है, जब तक चलेगा चलाएंगे, जब लगेगा कि नहीं चल पाएगा तो हम मूव ऑन कर लेंगे। बट आपसे जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से इनको ये हार्ट ब्रेक तोड़ेगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा बैगेज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो ये बिना जाने रिश्ते को तोड़ दिए हों, या हो सकता है जानकर तोड़े हों। इन्होंने जब रिश्ता तोड़ा था तब इनको ये एहसास नहीं था कि इतनी तकलीफ़ हो सकती है। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं था, ये सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं था, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा था। ये सोल का बॉन्ड है, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ दूर हो जाने से नहीं टूटेगा। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है, अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, प्यार तो अंधा होता है, तो मुझे इस रिलेशनशिप के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी। मुझे बस सही दिशा मिल चुकी है। अब उस रास्ते पे चाहे कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, अपने ही क्यों ना खड़े हो जाए रास्ते में, बट मैं रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं। सही समय आएगा, अगर डिवाइन चाहेंगे, डिवाइन ने मिलाया है तो हम ज़रूर एक होंगे। सो ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड आपसे कनेक्ट हो चुका है जो कि इनके दूर जाने से तो नहीं टूटता। इनको अब ये भी लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ, मैं सही पाथ पर हूँ, मैं गलत रास्ते पर नहीं हूँ। हो सकता है कई बार इनके दोस्तों ने, इनके अपनों ने इनको बहुत रोकने की कोशिश की हो कि यार तू गलत रास्ते पे जा रहा है या जा रही है, बाद में तू मुंह के बल गिरेगा तब तुझे बुद्धि आएगी। बट इनको पता है कि मैं सही दिशा में हूँ, मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन में क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं प्लीज़ बताएं क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। खुश हो जाइए। नो कांटेक्ट में जो लोग भी हैं, बातचीत होने वाली है और 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही होने वाली है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर दूरी बनाई हुई है इन्होंने आपसे किसी अदर पर्सन के कारण, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो उस थर्ड पार्टी से दूरी बनाने का सही वक्त आ चुका है। अब वो थर्ड पार्टी परेशान होगी जैसे आप परेशान हुए हैं, और आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट इन्होंने ले लिया है, इवन शादी का भी निर्णय लिया है। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? ये आपको यही कहेंगे, देखिए यहाँ भी लवर्स और ये डेविल साथ में है। ये आपको यही कहेंगे कि इन्होंने प्लान कर लिया है और अब आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तो आंखें बंद करें, ईश्वर को आप याद करें, अपने इष्ट को याद करें एंड से थैंक यू यूनिवर्स। भगवान करे ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए और 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही रेजोनेट कर जाए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं क्या होने वाला है, होप रखिए। कुछ बड़े फाइनेंशियल चेंजेस नज़र आएंगे आपको। थोड़े बिज़ी होंगे आपके पर्सन, इधर बीच बिज़ी होने के कारण थोड़े झगड़े दिख रहे हैं। हार्टिक एंड लॉस की भी एनर्जी है। ओके, किस बात का टावर मोमेंट? ओके, देखिए इनकी वाणी कठोर हो सकती है, तो ये कुछ ऐसे बातें बोल सकते हैं जो आपको तकलीफ़ दे दे, आप भी रिएक्ट कर दें और चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, होप रखिए 9 घंटे से 27 घंटे तक एनर्जी हैवी है जो कांटेक्ट में है उनके लिए। झगड़े होने की संभावनाएं हैं। अगर किसी और से झगड़ा किए हैं तो गुस्सा आप पे निकल सकता है।
या ये अकेले रहना चाहेंगे, साइलेंट जोन में रहना चाहेंगे, आप बार बार मैसेज करेंगे तो ये उस बात पर आप पर गुस्सा निकाल सकते हैं। जब ये ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो इनको आपकी याद आएगी तो ये खुद ही बात करेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए, वरना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो स्पेशली 9 घंटे से 27 घंटा आपके लिए हैवी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेड मैसेज क्या है? आपके हाथ में है सब कुछ, सक्सेस भी और फेलियर भी। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, आपके लिए गाइडेंस है। एंजल्स पर अगर आपको बिलीव है तो कुछ भी हो जाए इस टाइम पीरियड में लेट गो कर देना। आने वाले समय में सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में आ जाएगी। तो ये आपके लिए एनर्जी यहाँ पर बताना चाह रही है। और देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। वी हैव होम कमिंग विद क्लिनजिंग। बॉटम ऑफ द डेक है डेडिकेशन। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत समय के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि कोई अपना आपसे जुड़ रहा है। मे बी आपके स्लीप टाइम में ड्रीम्स के माध्यम से ये एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। आपको ऐसा लगे कि आप किसी दूसरे रेल्म में गए हैं और किसी ऐसे लोगों के साथ हैं, किसी ऐसी जगह पर बैठे जो आपको बड़ा अपना अपना सा लग रहा है। कई लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप और आपके पर्सन अगर एक हैं तो यहाँ पर यूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों कहते हैं ना कि बिछड़े वापस आ गए, तो बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में हैं वो एक होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्मिक्स सडनली बाहर आएंगे ताकि वो क्लिन्स आउट हो सके। तो कार्मिक्स कौन होते हैं? जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। गुड कर्मा भी हो सकता है, बैड कर्मा भी हो सकता है। तो जो भी कर्मा एसोसिएटेड है वो सडनली आपके सामने सरफेस होगा ताकि आप उसको क्लिन्स आउट कर सकें। इस टाइम पीरियड में आपको डेडिकेटेड भी रहना है, मैनिफेस्ट भी करना है, अफर्मेशंस भी करने हैं। हो सके तो मंत्र जाप भी कीजिए। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो जब आप सच्चे दिल से मंत्र जाप करते हैं अपने इष्ट का, तो आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिर आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ का असर आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे न्यू मून आ रहा, अमावस्या आ रही, तो उसके जो असर है वो आपके ऊपर नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर, पॉजिटिव डेफिनेटली आपके साथ होगा, बट नेगेटिव अगर उस टाइम पे कोई आप पर स्पेल कर रहा है, कोई आपको आपके लिए कोई बैड अफर्मेशंस कर रहा है, कोई आपका हानि चाहता है, तो वो चीज़ें आप पर बिल्कुल रेजोनेट नहीं होंगी, बिल्कुल भी आपको वो एनर्जी टच नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अपने पर्सन के प्रति, अपने ईस्ट के प्रति डेडिकेटेड रहो। यहाँ पर आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके मन में है कि मैं अपने पर्सन से शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, बट आपकी लाइफ में आपने और भी 2-3 लोगों से बातचीत शुरू कर रखी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो सकता है कि आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन हो कि यार कौन सा बेटर पर्सन है, ये बेटर पर्सन है कि ये बेटर पर्सन है। मे बी यू हैव चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं डेडिकेटेड विद वन, स्टिक विद वन चॉइस। अगर आप डेडिकेटेड हो वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड नहीं हो तो वो लक्ष्य आपसे दूर होता जाएगा। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।